ओके। तो देखो ये वाला क्वेश्चन कैसे करते हैं। ठीक है, ये कैसा क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला जा रहा है एक समबाहु त्रिभुज एबीसी है, उसकी प्रत्येक भुजा ए है, तो सिद्ध करें कि त्रिभुज का शीर्षलंब जो है वो √3 ए, ठीक है, √3/2 टाइम्स ए होगा। ओके। तो सबसे पहली चीज उसने क्या बोला, मैंने बोला कि समबाहु त्रिभुज एबीसी है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज हो गया कि ऐसे त्रिभुज, ठीक है, जिसका पूरा बराबर लेंथ है। ठीक है, ये लेंथ अगर 5 है, 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 ही होगा और ये भी 5 ही होगा। राइट, बराबर बराबर समबाहु मतलब सबकी जो भुजा है ना, वो उसकी लंबाई कितनी है, वो बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे इसने लेंथ बताया नहीं कितना है। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि ए बी सी है। ठीक है, ए बी सी कोई भी नाम रख दो कुछ भी नाम, हम यहाँ से भी ए बी सी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ए बी सी, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमें इन्होंने क्या बोला कि इनका शीर्षलम बताए। ठीक है, शीर्षलम मतलब क्या होता है कि शीर्षलम ये वाले समझ लो, यहाँ से ये वाले। ठीक है, ये इनकी हाइट कितनी है वो हमें बतानी है। ठीक है ना, ये हाइट क्या है वो हमें बतानी है। राइट, तो इस पॉइंट को क्या मान लो तुम, इस पॉइंट को कुछ भी मान लो। ठीक है, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए इस पॉइंट को कुछ भी मान सकते हो, डी बी सी कुछ भी। ठीक है, हाँ, तो अभी देखो ये ए बी सी जो मैंने लिया ना, ऐसे ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें क्या निकालना है, सी डी निकालना है। तो चलो मैं यही लेके करता हूँ, बाकी किताब में दिया है वो भी समझ सकते हो। ठीक है, तो अभी प्रत्येक भुजा ए है, इसने क्या बोला, ये वाली जो भुजा है ये ए है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ जो ये पूरी है, ये भी क्या है हमारा, ए है, और ये भी ए है। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये भी क्या है, ए है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये भी क्या है हमारा, ये भी हमारा ए है। समझ रहे हो। ठीक है, तो अब मैं इनको मिटा देता हूँ। ठीक है, मैंने समझाने के लिए बता दिया कि ए की लंबाई क्या है। अब देखो, अब हमें क्या चाहिए, हमें ये वाली चाहिए ना कि ये क्या होगी हाइट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये जो डी है ना, देखो डी पॉइंट जो है वो ए और बी का क्या है, बीच में है ना। हम्म, राइट, तो ए और बी की लंबाई, ठीक है, यहाँ से ऐसे मान लो ये वाली ए है, यहाँ पे है मेरा ए, और यहाँ पे है मेरा बी। इस पूरी की लंबाई अभी कितनी है, ये पूरा हमारा ए है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, ए है। ठीक है, तो ये जो बीच में पॉइंट हमारा डी है वो बीच में आ गया, तो हमें ये यहाँ से यहाँ तक क्या मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक क्या होगा बताओ, यहाँ तक ये भी आधा हो जाएगा ना, ये पूरा ए था, तो अभी ये क्या बन जाएगा, ये a/2 बन जाएगा, और ये भी a/2 बन जाएगा, आधा आधा। सही है, ठीक है, चलो, तो हमारा क्या हो गया, ये अगर देखा जाए ये वाली लेंथ, हाँ छोटी वाली, तो a/2 ये बन जाएगा, a/2, और ये भी a/2 बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इतना सा निकाल लेता हूँ। ठीक है, ये है ना, ये और ये ट्रायंगल में बाहर करता हूँ। ठीक है, ये ट्रायंगल में इधर लिखता हूँ, इधर आ जाओ। तो इधर मैंने क्या किया, मैंने ट्रायंगल बनाया, ये और ये। ठीक है, यहाँ पे मेरा सी पॉइंट है, यहाँ पे मेरा ए पॉइंट है, और यहाँ पे मेरा डी पॉइंट है। हमें यही निकालना है ना, ये क्या होगा, राइट, यस, सी डी निकालना है। तो यहाँ ये क्या है मेरा, a/2 हो गया, यस, और ये क्या है मेरा ए। ठीक है, तो क्या होता है देखो, ये हमारा यहाँ से देखो, ये 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है ना, 90 डिग्री, राइट। तो एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, मैं बता देता हूँ, वो बहुत ज़्यादा यूजफुल है। वो क्या होता है कि कोई भी ट्रायंगल हो ना, ट्रायंगल जो होता है उसमें देखना कि अगर उसने ऐसे दिया है, ठीक है, एक ट्रायंगल, तो 90 डिग्री कहाँ पे, यहाँ पे, राइट। तो ये वाला जो उसके नीचे जो होगा, यहाँ से ऐसे डॉट डॉट कर लो, ऐसे ऊपर तक, ये किसको टच कर रहा है, इस वाले को, तो ये जो हो गया ये मेरा क्या हो गया, कर्ण हो गया। ठीक है, और इसके नीचे, ठीक है, ये हो जाता है आधार। ये हो गया आधार, और ये जो सबसे ऊपर है लंबा, ये हो गया मेरा लंब। समझ रहे हो, यस। तो देखो, इसका फॉर्मूला होता है कि, इसका फॉर्मूला होता है कि कर्ण स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहां तक तो पता है, ये पता है ना, यस। तो देखो ये वाले फॉर्मूले में मेरा 90 डिग्री कौन सा है बताओ, ये है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के नीचे ये मेरा आधार हो गया,
यस। और ये मेरा लंब हो गया। यस। और ये मेरा कर्ण। सही है, सही है। या तो मुझे क्या निकालना है, मुझे लंब निकालना है ना, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, ये सारे वैल्यूज यहाँ पे रखूंगा। देखो कर्ण कितना है मेरा, ए, तो ए का स्क्वायर रखो। ये इसकी वैल्यू यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है मैं, ठीक है। ए स्क्वायर इक्वल टू, लंब क्या है मेरा, लंब है मेरा सी डी। कुछ नहीं लिखना तो सीधा तुम सी डी लिख दो, अभी नहीं पता ना मुझे क्या है, तो सी डी का स्क्वायर लिख दो, ठीक है। या कर्ण भी रख सकते, लंब भी रख सकते हो, लंब का स्क्वायर ही लिखते चलो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, प्लस आधार कितना है मेरा, ए बाई टू का, उसका देखो ए बाई टू लिया, इसका स्क्वायर करना है। समझ में आया। चल, अब क्या करेंगे हम, अब हम करेंगे कि ये वाली चीज जो है, ये पूरी चीज, इस पूरी चीज को हम इधर भेज देते हैं। सही है। हम्म, कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया मेरा ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। और ये ओपन होगा ना, ये देखो क्या है मेरा, ए बाई टू इसका होल स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ये ए स्क्वायर इधर भी जाएगा और टू का स्क्वायर भी जाएगा, दोनों पे जाएगा, ठीक है। तो देखो ऊपर जो है मेरा वो ए स्क्वायर हो गया, और नीचे क्या होगा, दो दूना चार, तो ए स्क्वायर बाई फोर। तो यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस में है ना, तो इधर आएगा तो माइनस ए स्क्वायर बाई फोर हो गया, ठीक है। समझ आ रहा है, यस। और यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये सी डी इसका होल स्क्वायर। अब देखो अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम लेना है, ठीक है। एलसीएम क्या लेना है, देखो यहाँ पे करना है तुम्हें। यहाँ पे क्या एलसीएम आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो वन छुपा हुआ है ना। हाँ, इसके नीचे कुछ नहीं तो वन, तो यहाँ पे देखो फोर आ गया एलसीएम। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो वन छुपा हुआ है, राइट। तो देखो वन वाले टेबल में फोर फोर टाइम्स में है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, एलसीएम लेने आते हैं ना, यस। अगर नहीं ये वाला तो सबसे बेस्ट तरीका मैं बताता हूँ करने का, कि क्या करना, जैसे देखो नीचे यहाँ पे चार है ना, यहाँ पे चार है, राइट। तो इधर भी अगर मुझे चार चाहिए, देखो एक चार यहाँ भी लिख दो, और एक फोर ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, दोनों जगह बराबर कर दो, ठीक है। ऊपर भी कर दिया, नीचे भी कर दिया, दोनों जगह कर दिया, तो बात बराबर हो जाएगा। दोनों को ऐसे कट कर दूंगा तो फिर से हमारा वही चीज बन जाएगा, ठीक है। तो एक ऊपर भी लिख दिया, एक नीचे भी लिख दिया, ठीक है। तो नीचे हमें चार मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मुझे इधर भी चार दिया था, तो इसका एलसीएम देखो चार डायरेक्ट आ गया। अब मुझे ऊपर कुछ भी गुना तुना नहीं करना है, सीधा लिखते जाओ, नीचे बराबर कर दिया मैंने। तो ऊपर में फोर ए स्क्वायर एंड माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू सी डी इसका होल स्क्वायर। ये क्या होगा, फोर ए स्क्वायर में से एक ए स्क्वायर चला गया, फोर ए स्क्वायर था उसमें से एक ए स्क्वायर चला गया, तो थ्री ए स्क्वायर नहीं बचा। यस, थ्री ए स्क्वायर बाय फोर इक्वल टू कितना हो गया, सी डी का होल स्क्वायर। ये सी डी मेरा शीर्ष लंब है, ठीक है ना, लंबाई, सबसे लंबाई जो चल रही थी हमारी, ये वाली, ठीक है। यस। तो अब जो है, एक अब दूसरी कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ। दूसरी चीज़ क्या होती है, कि जैसे तुम्हारे पास कुछ भी है, मान के चलो कुछ भी तुम्हारे पास, लेट से ए है, ए का स्क्वायर इक्वल टू फाइव है मान के चलो, ठीक है। तो स्क्वायर को हम उस तरफ करते हैं ना, तो ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा रूट में बदल जाता है, ठीक है। तो ये ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट फाइव हो जाएगा। समझ रहे हो। हम्म, समझ रहे हो ना, यस, वही चीज होता है। और सेम चीज ऐसे होता है, अगर तुम्हारा कोई स्क्वायर है, मान के चलो ये तुम्हारा ए पे रूट है इक्वल टू फाइव है। अब इस रूट को तुम उधर करोगे, तो ए इक्वल टू तो इधर हो जाएगा, और रूट बराबर के उस तरफ जाता है तो स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। और स्क्वायर बराबर के उस तरफ जाता है तो रूट बन जाता है। समझ में आया ये गेम क्या है, समझ में आया ये चीज। उस तरफ जाएगा रूट तो स्क्वायर बन जाएगा उस पे जाके, और स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो रूट बन जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो, इसमें थोड़ा प्लस माइनस होता है, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे अभी हम इसको इग्नोर करते हैं, ठीक है। चलो, तो ये वैसे यहाँ पे भी इसे प्लस माइनस ज़्यादा एक्यूरेट होता है, ठीक है। लेकिन कोई नहीं, इन्होंने डायरेक्ट दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब हम क्या करेंगे, देखो ये हमारा क्या है, सी डी पे क्या है, ये चीज़ स्क्वायर है ना, स्क्वायर को उस तरफ भेज दूं मैं, यस। तो सबसे पहले ये चीज़ कर लो, तुम सी डी को इधर लिख लो अच्छे से, सी डी को इस तरफ लिख लो, और थ्री ए स्क्वायर बाई फोर को इस तरफ लिख लो, ठीक है। तो स्क्वायर इस तरफ करो, तो यहाँ पे क्या बच गया, सी डी इक्वल टू, अब स्क्वायर इस तरफ आए तो रूट में चला गया, यस, थ्री ए स्क्वायर बाई फोर, ठीक है। अब ये रूट जो है ना दोनों पे आएगा, क्या मतलब, ये हमारा रूट थ्री ए स्क्वायर ऊपर भी रहेगा, और नीचे रूट फोर भी रहेगा। अब ऊपर में दोनों पे रहेगा, ये मल्टीप्लीकेशन में भी दोनों पे रहेगा, क्या मतलब, कि रूट थ्री इंटू रूट ए स्क्वायर। समझ रहे हो, यस। और नीचे रूट फोर, रूट फोर क्या होता है, टू होता है,
रूट 4 का मान 2, रूट 9 का मान 3, रूट 16 का मान कितना होता है 4, ऐसे। तो ऊपर में रूट 3 रहने दो। और ये ए स्क्वायर है ना, तो देखो एक चीज पता होगा तुम्हें, जब भी कोई भी चीज दिया हो, 5 का स्क्वायर है, इसके नीचे रूट है, तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाता है हमेशा, तो 5 आंसर आएगा। कुछ भी दिया हो, अंडर रूट 100 इसका स्क्वायर दिया हो, तो ये दोनों कैंसिल हो जाता है हमेशा आंसर। समझ रहे हो, इसके अंदर कुछ भी तुम्हें एन स्क्वायर कुछ भी दिया है, एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये और ये खत्म। रूट और स्क्वायर हमेशा कैंसिल हो जाता है, और ये एन बच जाएगा। समझ रहे हो, तो वही चीज देखो यहाँ पे क्या है, स्क्वायर ए एंड रूट, तो ये और ये खत्म, तो क्या बचा सिर्फ ए। अब ये ए रूट से बाहर हो गया, रूट के अंदर नहीं रहेगा, डिवाइडेड बाय रूट 4 का मान 2। देखो ये चीज आ गई, राइट। आगे नहीं ये चीज, ये क्या है मेरा शीर्ष लंब। हाँ, शीर्ष लंब, ठीक है, सी डी। ठीक है, समझ रहे हो, यस। तो देखो इसने वही चीज किया है ना, देखो ये चीज बता दिया कि प्रूफ कर दिया इसने, इसने बोला भी था कि भाई प्रूफ कर दो हमें, ये तो बोला इसने। बोला कि भाई हमें प्रूफ कर दो, ये ना, तो सिद्ध करे। समझ रहे हो, तो अब दूसरी चीज देखो, ये चीज तो हमने कर लिया। अब अगर तुम्हें लगता है कि हम ए बी सी की वैल्यू, ये जो बोल रहा था ना मैं, देखो अब अगर तुम्हें लगता है कि हम ऐसे भी बना सकते हो एग्जाम में, ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि ये ए बी सी डी जो वैल्यू है ना, वो मैं क्या करूंगा, इधर इधर लूंगा, मैं ऐसे नहीं लूंगा। मैं ए बी सी डी की वैल्यू ऐसे लूंगा, ए ऊपर रखूंगा मैं, बी यहाँ पे रखूंगा, सी यहाँ पे रखूंगा। इस जगह कुछ भी ले लो, एम ले लो, कोई जरूरी नहीं है डी लेने की। ए बी सी ने बोला था ले लिया, बाकी बीच वाला पॉइंट मैंने खुद से ले लिया, क्योंकि सिलसिला में निकालना है। इसका मान ए इसने दे रखा है, इसका भी ए दे रखा है, और ये पूरी लंबाई ये भी ए ही है, ठीक है। तो इसके बीच यहाँ तक का क्या होगा, ये a/2 बनेगा, और ये भी आधा जो है यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, a/2 होगा। ठीक है, तो इसका ये वाला पार्ट हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा, देखो ये हमारा इधर a हो गया, यहाँ पे b आ गया, और यहाँ पे मेरा m आ गया। ये ए बी, अब यहाँ पे क्या निकालना है हमें, ए एम, ये क्या होगा ये बताना, ठीक है, ये शीर्षलम हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये a/2 इधर वाला हो जाएगा, ये a बन जाएगा, ये मेरा 90 डिग्री है, इसके अपोजिट ऐसे एरो मारो, ये टच किया, ये मेरा कर्ण हो गया, ठीक है। और इसके ये वाला लंब हो गया, और ये आधार हो गया, राइट। इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में डालो, ये वाले फॉर्मूले में, ठीक है, और बस इधर इधर कर दो, प्लस माइनस सॉल्व कर लो, खत्म। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो इंपॉर्टेंट चीज़ बताया, दो इंपॉर्टेंट चीज़, कि ये कैसे होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये चीज़ देखना, और दूसरी चीज़ ये वाली, ये कहाँ पे है, ये वाली चीज़, कि स्क्वायर के अंदर, मतलब स्क्वायर के अंदर, अगर रूट के अंदर स्क्वायर है तो वो कैंसिल हो जाता है। समझ रहे हो, ये दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुए, एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, और ये एक फॉर्मूला, समझ रहे हो, ये वाली फॉर्मूला, ये वाली। ओके, ठीक है। ये कैसे पता करते हैं लंब कर्ण, ये पता मैंने बता दिया, डायरेक्ट इसके अपोजिट लाइन मारो, ये वाली कर्ण हो गई, तो उसके नीचे ये लंब होगा, इधर से एक लाइन मारो, ये लंब हो गया, और इधर से ये दूसरा वाला लाइन, ये हमारा क्या हो जाएगा, अति हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अब अगर तुम्हें ऐसा भी दे दे, लेट सपोज मान के चलो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, कभी कभी होता है कि तुम्हें दे देगा ऐसे करके, ये है, हम्म, ये है और ये है, तो ये 90 डिग्री है, इसके लाइन में मारो इधर, तो ये हो गया तुम्हारा कर्व। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा आधार, छोटा है, और लंब थोड़ा बड़ा होता है आधार से, ठीक है, ये लंब हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो ऐसे कर लेना, ठीक है ना, ये 90 डिग्री। हाँ, यस। तो और एक चीज़ शायद मुझे इसमें कुछ सिखाना था, वैसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है, क्वेश्चंस खत्म है। हाँ, क्वेश्चंस तुम समझ लो, बाकी अपने तरीके से कर सकते हो, ठीक है, एक अच्छे से लिख लो, नोट्स बना लो, और उसको रिवाइज कर लेना। और एक होता है शायद ऐसे, यहाँ पे है तुम्हारा थीटा। हाँ, ये वाला भी देखना, जैसे कि ये हमारा आधार है ना, हम्म, आधार, और ये हो गया कर्ण, और ये हो गया लंब। हम्म, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। राइट, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, राइट।
ये थीटा है, ठीक है। ये थीटा ले रहा हूँ, इसलिए ये हमारा क्या हो रहा है, लंब बटे कर्ण हो रहा है, ठीक है ना। इसका एक है कॉन्सेप्ट, मैं अभी इस क्वेश्चन में है नहीं इनका कुछ यूज, ये तो मैं अलग से बता रहा हूँ, ठीक है। बट इसको रहने दो अभी, ठीक है, इनको हम देखेंगे बाद में, अभी बस ये कर लो अच्छे से, ठीक है। चलो।